नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं रोज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमारा चौथे टाइप का क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से समझा है, उसी कड़ी में ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा स्टडी करते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 रुपये में 1 की दर से कलम खरीद कर 15 रुपये में दर्जन के भाव से बेच दिया गया। तो ये जो दर्जन है इसका मतलब समझ में आता होगा सभी को, 12 से बात हो रही है। 12 एक दर्जन मतलब 12 के भाव से बेच दिया गया। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो है रुपए और एक है दर। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 रुपये में हम लोगों ने मान लो 1 कलम खरीदा है और 15 रुपये में 12 कलम बेच दिया, तो हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो है रुपए, तो रुपए का सिंबल लिख लिया, और दूसरा दिया हुआ है दर यानी कि क्वांटिटी। तो क्वेश्चन का पहला लाइन में पढ़ता हूं, तो 1 रुपये में 1 की दर से कलम खरीद कर, इसका मतलब है 1 रुपये में मैंने 1 कलम खरीदा है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस वाला हो गया। अब सेलिंग के लिए क्या कंडीशन है, सेलिंग प्राइस के लिए 15 रुपये में दर्जन के भाव से बेच दिया। 15 रुपये में दर्जन के भाव से, यानी कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो यहाँ पे 12 बेच दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में टाइप 4 के जो सवाल होते हैं उस पे पहले हमें क्वांटिटी को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 और 12 बराबर नहीं है, तो पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, इनका एलसीएम निकालकर, 1 और 12 का एलसीएम निकालकर। तो 1 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 ही आएगा। ठीक है, अब इस 1 को 12 बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये तो पहले से 12 है, मतलब सिंपल सा 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस 12 का इस 1 के साथ गुणा करोगे तो 12 एकम 12, इस 12 का इस 1 से गुणा करोगे तो 12 एकम 12, 1 का गुणा 15 से करोगे तो 15, 1 का गुणा 12 से करोगे तो ये 12 हो गया। ये हो गया आपको ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस। जैसे ही क्वांटिटी बराबर हुआ तो अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। देखो कैसे, 12 कलम, ये जो पहला ये लाइन है जो क्वांटिटी वाली है, तो 12 कलम आप 12 रुपए में खरीद रहे हो। 12 कलम 12 रुपए में खरीदे और क्या किए, उस 12 कलम को 15 रुपए में बेच दिया। यानी कि आप 12 रुपए में खरीदे और 15 में बेचा, 12 में खरीदे और 15 में बेचा, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस, आपको फायदा हो रहा है ना। फायदा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई, 3 रुपए। क्रय मूल्य यहां से निकल के आएगा 12, तो यहां पे आप 12 लिखोगे, गुणा में 100, तो ये 100 कर दिए। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 4 से 4 एकम 4, और ये 25 बार जाएगा। तो सिंपल सा आपका जो प्रॉफिट है ये आ जाएगा 25%। यानी कहने का मतलब है जब आप 15 रुपए में दर्जन के भाव से बेचोगे तो आपका 25% का लाभ होने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले क्वांटिटी बराबर करना रहेगा। क्वांटिटी बराबर करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लोगे, फिर 1 को 12 बनाना है तो क्या करोगे, 12 का गुणा करोगे, और ये पहले से 12 था ही तो 1 का मल्टीप्लाई किया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 ये लिख लिए सिंपल सा। 1 का गुणा 15 से करोगे तो 15 और 12 लिख लिए। अब यहाँ पे स्थिति क्लियर हो जाएगी आपको। जब क्वांटिटी बराबर होगा तो चीजें क्लियर होगी थोड़ा। जब क्वांटिटी बराबर होगा फिर स्थिति क्लियर हो जाएगी। 12 कलम खरीदने में आपको लगे हैं 12 रुपए, और 12 कलम को बेचने में आपको मिल रहे हैं 15 रुपए। यानी कि आपके जेब से गया था 12 रुपए और आपके जेब में आ रहा है 15 रुपए, मतलब कहीं ना कहीं 3 रुपए का आपको प्रॉफिट बन रहा है। तो प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट का परसेंट निकालिए। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 रुपए में 8 की दर से मिठाई खरीद कर 3 रुपए में 4 के भाव से बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2 प्रकार की चीजें रहती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, एक होता है रुपए और एक होता है क्वांटिटी।
ठीक है। तो 5 रुपए में 8 की दर से मिठाई खरीद कर, यानी कि जो हमारा सीपी है वो 5 रुपए में 8 मिठाई मिल रहा है, और बेच कैसे रहे हैं 3 रुपए में 4 के भाव से, यानी कि जो हमारा सेलिंग का जो कंडीशन है वो 3 रुपए में हम लोग 4 के भाव से बेच रहे हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी देख रहे हो, क्वांटिटी 8 और 4 क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्वांटिटी बराबर करना रहता है। तो 8 और 4 बराबर नहीं है, तो 8 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 8। ठीक है, 8 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 8 निकलेगा। फिर क्या करना है आपको, इस 8 में क्या का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा, तो ये तो पहले से था ही ये, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो 5 एकम 5 और ये सिंपल सा 8 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ऊपर वाला था आपका कॉस्ट प्राइस, नीचे था सेलिंग प्राइस। अब स्थिति क्लियर हो गई भाई, 8 मिठाई आपने 5 रुपए में खरीदी और 8 मिठाई को आपने 6 रुपए में बेच दिया, यानी कि 5 रुपए में खरीदे थे और 6 रुपए में बेच रहे हो, तो 1 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जो प्रॉफिट है वो आपका 1 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, तो प्रॉफिट 1 रुपए का है तो प्रॉफिट का परसेंट निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कुल प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5 रुपए, तो यहाँ पे 5 रखोगे, गुणा में 100 कर दोगे। इसको हल करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्यम शून्य, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा 20% का। तो ये करना है आपको क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता 5 रुपए में 8 की दर से बेचता है, जबकि वह 7 रुपए में 8 की दर से खरीदा था, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टाइप 4 के क्वेश्चन में 2 प्रकार की चीजें रहती है, एक होता है रुपए और दूसरा रहता है क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एक विक्रेता 5 रुपए में 8 की दर से बेचता है, ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया, और जबकि वह 7 रुपए में 8 की दर से खरीदा था, यानी कि जो खरीदने का कंडीशन था वो 7 रुपए में 8 खरीदा था। ठीक है, 7 रुपए में 8 वस्तु खरीदा है, और बेच कैसे रहा है, यहाँ पे लिखा है ना एक विक्रेता 5 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो सेलिंग वाला क्या हो गया 5 रुपए में 8 की दर से बेचा है। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो क्वांटिटी सेम है तो आपको समझने में आसानी होगी कि भाई आपने 8 लड्डू 7 रुपए में खरीदा था और 8 लड्डू को 5 रुपए में बेच रहे हो। 8 लड्डू 7 रुपए में खरीदे और 8 लड्डू 5 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा, नुकसान हो रहा है ना। कितने का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। जब लॉस हो रहा है तो लॉस का परसेंट निकलेगा, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा टोटल लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो टोटल लॉस कितने का हो रहा है 2 रुपए का, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 7 लिखोगे, इधर 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 200 बटे में 7। ठीक है, तो 200 बटा 7%, या इसी को और सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा और ये 60 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, तो ये 28 हो गया, और 4 बटा 7, 28 सही 4 बटा 7% या 200 बटा 7% आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से कलम खरीद कर 5 रुपए में 8 की दर से बेच दिया, तो उसे 18 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए उसने कुल कितने कलम खरीद कर बेचा होगा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसी टाइप में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहला एक तो रुपए होता है और एक होता है दर। तो यहाँ पे हम लोगों ने रुपए लिख लिया और दूसरा क्वांटिटी दर लिख लिया। ठीक है, खरीदने के लिए क्या कंडीशन है, 3 रुपए में 5, जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 रुपए में 5 कलम खरीदा गया है, और बेचने का कंडीशन क्या है 5 रुपए में 8 की दर से बेच दिया। सेलिंग का कंडीशन क्या हो गया 5 रुपए में 8 की दर से बेच दिया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो क्वांटिटी को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो 8 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 40। जब 40 आएगा तो 5 में क्या गुणा करेंगे तो 40 आएगा, तो 5 में 8 का गुणा करना पड़ेगा और 8 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 8 या 24 और ये 8 पंजे 40। इसको करेंगे तो 5, इस 5 का गुणा इस 5 से होगा तो 25 और ये हो जाएगा 40। अब स्थिति क्लियर हो गई, ऊपर वाला खरीदने का है, नीचे वाला बेचने का है। तो देखो 40 कलम को आपने 24 रुपए में खरीदा था और 40 कलम को आपने 25 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 40 कलम को आपने 24 रुपए में खरीदा था और 40 कलम को आपने 25 रुपए में बेच रहे हो। तो क्या हो रहा है, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसे 18 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि जो आपका प्रॉफिट 1 रुपए है, ये 1 रुपए नहीं 18 रुपए है बोल रहा है। तो अब ध्यान से समझो भाई, जब आपका प्रॉफिट 1 रुपए है तो आप 40 वस्तु बेच रहे हो। जब आपका प्रॉफिट 1 रुपए है तो आप 40 रुपए। देखिए फ्रेंड्स, अब स्थिति थोड़ी क्लियर हो गई है। 40 कलम को आप 24 रुपए में खरीद रहे हो और 40 कलम को आप 25 रुपए में बेच रहे हो। 40 कलम को आप 24 रुपए में खरीदे और 40 कलम को 25 रुपए में बेचा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 40 कलम हम बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है 18 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन हम तो निकाल रहे हैं 1 रुपए का लाभ हुआ। तो बात जम नहीं रही, तो क्वेश्चन की सबसे बात जम नहीं रही है तो उसको जमाना पड़ेगा। देखो हम लोगों को 1 रुपए का फायदा हो रहा है जब हम 40 वस्तुओं को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 18 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ 1 नहीं 18 है। तो 1 को 18 बनाना है तो कलम बेचने की संख्या को x मान लेते हैं। और आपने पहला दूसरा वीडियो देखा होगा तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। तिर्यक गुणा कर लो तो x का मान निकालना है, तो x बराबर x की जो सामने की वैल्यू है वो नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाकी दोनों चीजें मल्टीप्लाई, तो 18 गुणा 40 करेंगे। ठीक है, तो x बराबर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो 18 शून्यम शून्य और 18 चौक 72, यानी कि x का मान कितना गया 720। यानी कि 18 रुपए का लाभ हो रहा है तो हमें 720 कलम खरीद कर बेचना पड़ेगा। ठीक है, 720 कलम खरीद कर बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपए में 5 की दर से कलम खरीदकर 5 रुपए में 8 की दर से बेचा गया। तो कंडीशन को सिंपल सा 3, 5, 5 और 8 ये तो लिखते बन गया होगा। अब क्वांटिटी सेम नहीं है तो क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा, तो 8 और 5 का मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 5 का एलसीएम लूंगा तो 40 आएगा। ठीक है, 40 आएगा तो 5 को ऐसा क्या गुणा करूं कि 40 आए, तो 5 8 40 होता है, तो 5 में 8 का गुणा किया और 8 में 5 का गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये सारा बन गया होगा। यहां तक प्रॉफिट 1 रुपए कैसे आएगा समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से ये समझना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन आप बता रहे हो 1 रुपए का लाभ हुआ। बात जम नहीं रही है तो उसको जमाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 1 रुपए का लाभ हुआ जब आपने 40 वस्तु खरीदकर 40 वस्तु बेचा। तो 18 रुपए का लाभ होने के लिए कितने वस्तु खरीदकर बेचना है, तो मान लो x वस्तु खरीदकर बेचना है। इस x का वैल्यू निकालोगे तो 720 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक विक्रेता 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदकर 1 रुपए में 14 की दर से बेच दिया, तो उसे 15 रुपए का हानि हुआ। तो बताइए उसने कुल कितने संतरे खरीदकर बेचा होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 प्रकार की चीजें रहती है, एक होता है रुपए और एक होता है क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग रुपए और क्वांटिटी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का पहला लाइन देखो आप क्या लिखा हुआ है। एक विक्रेता 3 रुपए में 7 की दर से खरीद कर, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस का कंडीशन दिया हुआ है 3 रुपए में 7 संतरे। उसके बाद बोला गया है 1 रुपए में 14 की दर से संतरे बेच दिया गया। जो सेलिंग के लिए कंडीशन है 1 रुपए में 14 की दर से बेचा गया, तो ये सिंपल सा 14 लिख ले यहाँ पे। अब हमें क्वांटिटी बराबर करना है, तो ये 7 है ये 14 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो क्वांटिटी जो है बराबर हो जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, तो ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, तो ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 करोगे तो 6 और 7 गुणा 2 करोगे तो 14। फिर नीचे वाले को देखोगे तो आप 1 और 14 तो है ही, ऊपर वाले कॉस्ट प्राइस का नीचे है सेलिंग प्राइस का।
अब स्थिति क्लियर हो गई। 14 संतरे को आपने 6 रुपए में खरीदा और 14 संतरे को आपने 1 रुपए में बेच दिया। 14 संतरे को 6 रुपए में खरीदा और 14 संतरे को 1 रुपए में बेच दोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस होगा। जाहिर सी बात है लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा? कितने का लॉस होगा? तो 6 में 1 कम करेंगे तो 5 रुपए का लॉस होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 15 रुपए की हानि हुई। ठीक है, जब 5 रुपए का लॉस कब हुआ? 5 रुपए का लॉस जब 14 वस्तु खरीदकर 14 वस्तु बेचे तब आपको 5 रुपए का हानि हो रहा है। तो 15 रुपए का हानि कब होगा? तो देखो सिंपल सा है, जब आपको 5 रुपए की हानि होती है जब आपने 14 वस्तु खरीद कर बेची, तो आपको 15 रुपए हानि कब होगी या कितने वस्तु को खरीद कर बेचने में होगी? तो मान लो x वस्तु को खरीद कर बेचने में होगी। तो x का मान निकालना है तो x बराबर x के जो सामने की वैल्यू है वो नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 5 और बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई, तो 15 गुणा में 14 कर लोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर x बराबर 14 गुणा 3 करोगे तो 14 तिया 42, तो x बराबर हो गया 42। मतलब आपको 15 रुपए की हानि होगी जब आप 42 संतरे खरीद कर बेचोगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तो क्वेश्चन को फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो फटाक से इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो हमारे देखते रहिए। ठीक है।